सोचिए अगर वही दुख जो कभी आपको तोड़ देता था आज भी आता है लेकिन अब आपको गिरा नहीं पाता। तो ये क्या है? ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि भीतर कुछ बदल चुका है। जीवन की घटनाएं तब अचानक एक अलग भाषा में बोलने लगती हैं। वही हालात जो पहले आपको कमजोर बनाते थे अब आपको हिलाते तो हैं मगर तोड़ते नहीं। और यही असली शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, इसका मतलब बस इतना है कि अब समस्याओं का आप पर अधिकार नहीं रहा। अच्छे समय से पहले ईश्वर स्त्री को भीतर से इतना सशक्त कर देता है कि वो परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती। अगर आप महसूस कर रही हैं कि दुख अभी भी है लेकिन वो आपकी पहचान मिटा नहीं पा रहा, तो समझिए ये बदलाव साधारण नहीं, ये तैयारी है। और इस तैयारी में सबसे पहला बदलाव आपकी प्राथमिकताओं में आता है। जो चीज़ें कभी बहुत बड़ी लगती थीं अब वे हल्की लगने लगती हैं। लोगों को खुश रखने की आदत, हर रिश्ते को बचाने की जिद, हर कीमत पर सही साबित होने की चाह, ये सब धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। और उसकी जगह आप अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य, अपना आत्मसम्मान चुनने लगती हैं। ये चुनाव कई बार अपराध बोध भी देता है क्योंकि समाज ने स्त्री को त्याग करना सिखाया है, खुद को चुनना नहीं। लेकिन ईश्वर का नियम अलग है। जो खुद को महत्व नहीं देता, जीवन भी उसे महत्व नहीं देता। अगर आप आजकल बिना लड़ाई के नहीं कहना सीख रही हैं और फिर भी अंदर से टूट नहीं रही, तो ये संकेत है कि आपका अच्छा समय भीतर से आकार ले रहा है। अच्छे समय से पहले स्त्री का अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। वो तर्क से पहले महसूस करने लगती है। किसी व्यक्ति की नीयत, किसी स्थिति की दिशा, किसी रास्ते की सच्चाई, ये सब बिना प्रमाण के भी साफ दिखने लगता है। पहले वो अपने इस एहसास को दबा देती थी, अब वो उस पर भरोसा करना सीखती है। ये कोई जादू नहीं, ये आत्मा की भाषा है। ईश्वर जब किसी स्त्री को ऊंचाई देने वाला होता है तो उसे भीतर का मार्गदर्शक दे देता है ताकि वो गलत रास्तों पर भटके नहीं। अगर आपको आजकल अपनी अंदर की आवाज़ पहले से ज़्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही है तो ये शुभ संकेत है। और इसी समय जीवन आपको बार बार ठहरने पर मजबूर करता है। योजनाएं बदल जाती हैं, रास्ते रुक जाते हैं, काम अटक जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ धीमा क्यों हो गया है। लेकिन सच ये है कि ये रुकावट नहीं, पुनर्निर्देशन है। ईश्वर कई बार आपकी गति रोकता है ताकि वो आपको उस टकराव से बचा सके जिसे आप अभी देख नहीं पा रही। जो स्त्री धैर्य से इस ठहराव को स्वीकार कर लेती है वही आगे चलकर सबसे स्थिर सफलता पाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में इन दिनों चीजें धीमी हो गई हैं, घबराइए मत, ईश्वर आपको सही मोड़ की तरफ ले जा रहा है। एक और संकेत ये है कि आप अपने अतीत को नए नजरिए से देखने लगती हैं। वही घटनाएं जो कभी सिर्फ दर्द देती थीं अब सीख जैसी लगने लगती हैं। आप समझने लगती हैं कि अगर वो सब न हुआ होता तो शायद आप इतनी मजबूत न होती। ये क्षमा का नहीं, समझ का स्तर है। और जब स्त्री समझने लगती है अब वो मुक्त हो जाती है। ईश्वर उसी को आगे बढ़ाता है जो बीते हुए को बोझ नहीं, ज्ञान बना लेता है। इस दौर में आपको कई बार लगेगा कि आप लोगों से अलग होती जा रही हैं। आपकी सोच बदल रही है, आपकी बातचीत बदल रही है, आपकी इच्छाएं बदल रही हैं और लोग कहेंगे आप बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। और सच यही है, आप पहले जैसी नहीं रही क्योंकि पहले वाली आप बहुत सह चुकी थी। ये बदलाव अकेलापन ला सकता है, पर यही बदलाव आपको सही लोगों तक ले जाएगा। ईश्वर पहले मेल नहीं बैठाता, पहले दूरी बनाता है ताकि जब मिलाए तो गलत से नहीं, सही से मिलाए। अच्छे समय से पहले डर जिम्मेदारी में बदलने लगता है। आप भागती नहीं, आप सामना करना सीखती हैं। असफलता का डर अब रोकता नहीं, सिखाता है। आप जान लेती हैं कि गिरना अंत नहीं है। ये साहस बाहर से नहीं, भीतर से उपजता है और यही साहस आपके भविष्य की नींव बनता है। इसी अवस्था में आपको बार बार संकेत मिलते हैं, कभी किसी की कही बात में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी अनजान की सलाह में, कभी किसी साधारण से दृश्य में। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपसे लगातार बात कर रहा हो। ये भ्रम नहीं होता। जब व्यक्ति सही आवृत्ति पर आता है उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जीवन इशारे कर रहा है तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। और फिर आता है वो क्षण जब आप शिकायत करना छोड़ देती हैं। दुख होता है लेकिन अब आप उससे लड़ती नहीं, उसे समझने लगती हैं। ये समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जिस दिन स्त्री भीतर से कह देती है मैं तैयार हूं, जैसा भी तू चाहे, उसी दिन ऊपर से उत्तर आता है अब तुम्हारा समय है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात साफ होती जाती है, आप खुद को खो नहीं रही, आप खुद को पा रही हैं। जो छूट रहा है वो आपका था ही नहीं और जो रह रहा है वही आपकी असली पहचान है। अच्छा समय कोई बाहर से गिरने वाली लॉटरी नहीं, वो भीतर तैयार होता है।
और जब भीतर तैयारी पूरी होती है, बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अगर आप इस चरण में हैं तो धैर्य रखिए। हर चीज तुरंत स्पष्ट नहीं होगी, कुछ रास्ते धुंधले रहेंगे, कुछ उत्तर अधूरे लगेंगे, लेकिन याद रखिए, ईश्वर अधूरा काम नहीं करता। जो प्रक्रिया चल रही है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। और जब ये निर्माण पूरा होगा, आप खुद नहीं पहचानेंगी कि आप कितनी दूर आ चुकी हैं। ये समय अपने आप से जुड़े रहने का है, खुद पर भरोसा करने का है और उन संकेतों को सम्मान देने का है जो आपको मिल रहे हैं। क्योंकि अच्छा समय शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप जीवन में उतरता है। और जो स्त्री इस खामोशी को समझ लेती है, उसका भविष्य कभी साधारण नहीं रहता। जैसे जैसे ये यात्रा अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब जीवन उतना विचलित नहीं करता जितना पहले करता था। बाहर की परिस्थितियां कभी कठोर रहती हैं, मगर भीतर एक ऐसी जगह बन जाती है जहां शांति टिक जाती है। यही वो अवस्था है जहां ईश्वर अंतिम बार परीक्षा नहीं लेता, भरोसा करता है। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल पा रही हैं, भले मन पूरी तरह शांत ना हो, तो समझ लीजिए आप उस स्तर पर पहुंच चुकी हैं जहां आशीर्वाद दिया जाता है, परखा नहीं जाता। इस समय जीवन में कुछ अप्रत्याशित अवसर दिखते हैं। वे बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन उनमें एक अपनापन होता है। कोई छोटा सा निर्णय, कोई साधारण सा प्रस्ताव, कोई अचानक खुला रास्ता, यही आपकी किस्मत का दरवाजा बनते हैं। ईश्वर अक्सर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू करता है, ताकि स्त्री घबरा ना जाए। अगर आपके सामने ऐसे विकल्प आ रहे हैं जिनसे दिल में डर नहीं, शांति महसूस होती है, तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। अब आप ये भी महसूस करने लगती हैं कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत कम होती जा रही है। जो समझना चाहता है वो बिना शब्दों के भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। ये आज़ादी अनमोल है, क्योंकि जब स्त्री दूसरों की स्वीकृति से मुक्त होती है, तभी वो अपने अच्छे समय के द्वार तक पहुंचती है। इस चरण में आपकी ऊर्जा बदलती है। लोग बिना कारण आपकी ओर खींचने लगते हैं। कोई आपकी बात सुनना चाहता है, कोई आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करता है। यह आकर्षण बाहरी सौंदर्य का नहीं, आंतरिक संतुलन का परिणाम होता है। ईश्वर जब किसी स्त्री को उठाता है, उसकी ऊर्जा को ऐसा बना देता है कि वो दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। अगर आप अनुभव कर रही हैं कि लोग भरोसे के साथ आपके पास आते हैं, तो ये संकेत है कि आपका समय अब प्रकट होने वाला है। अब अतीत कम याद आता है, और याद आए भी तो घायल नहीं करता। वो बस एक कहानी रह जाता है, ऐसी कहानी जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ये क्षमा नहीं, पूर्णता है। आप समझ जाती हैं कि हर अनुभव ने आपको कुछ दिया, भले उस समय वो सिर्फ दर्द लगा हो। यही समझ आपको भविष्य के लिए हल्का और सक्षम बनाती है। इस मोड़ पर डर लगभग समाप्त हो जाता है और उसकी जगह भरोसा ले लेता है। भरोसा कि आप गिरेंगी नहीं, और अगर गिरी भी तो खुद को संभाल लेंगी। यह आत्मविश्वास उपलब्धि से नहीं, आत्मा की परिपक्वता से आता है। और जब आत्मा परिपक्व होती है, तब ईश्वर वो सब देता है जिसे पहले संभालना संभव नहीं था। अब जीवन से शिकायतें कम हो जाती हैं। आप ये नहीं पूछती मेरे साथ ही क्यों, आप पूछती हैं मुझे इससे क्या सीखना है। यही दृष्टि आपको पीड़ित नहीं, सशक्त बनाती है। और यही वो बिंदु है जहां भाग्य बदलता है। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आती है, रिश्ते स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य साफ दिखते हैं, और मन में दिशा बनती है। रास्ता लंबा हो सकता है, मगर अब आपको पता है कि जाना कहाँ है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखती हैं और समझती हैं कि आप वही नहीं रहीं जो कभी थीं। जो स्त्री खुद पर शक करती थी, हर बात का बोझ दिल पर रखती थी, डर के साथ जीती थी, वो कहीं पीछे छूट चुकी है। अब उसकी जगह एक ऐसी स्त्री खड़ी है जो शांत है, सजग है और अपने मूल्य को जानती है। यही परिवर्तन असली चमत्कार है। अगर आप यहाँ तक सुन रही हैं, तो ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है कि आप टूटी नहीं थीं, आप तैयार हो रही थीं। जो विलंब था वो अस्वीकृति नहीं, प्रशिक्षण था। और जो दर्द था वो सजा नहीं, परिष्कार था। अच्छा समय अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। और जब वो आता है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलता, आपकी पहचान बदल देता है। अब आपको खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद के साथ खड़ी हैं। ईश्वर कभी किसी स्त्री को उसके सामर्थ्य से अधिक नहीं तोड़ता, और जब वो उठाता है तो ऐसा उठाता है कि बीता हुआ हर आंसू अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर आपके भीतर शांति है, भरोसा है और एक शांत सी उम्मीद जीवित है, तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आ चुका है। शायद अभी पूरी तरह दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी नींव पड़ चुकी है। अब बस एक काम बाकी है। डरना छोड़ दीजिए, तुलना छोड़ दीजिए और उस प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए जो आपको यहाँ तक लाई है और आगे भी ले जाएगी।